तो पिछले एपिसोड में आपने देखा किस तरीके से सभी मित्रों ने बड़ी चतुराई से एक अच्छा उपाय बनाकर उस राक्षस का सामना किया और उसे हराने में कामयाब भी हो गए। वहीं बाद में वो राक्षस सभी मित्रों के सामने अपने किए के लिए पछतावा करता है। अब देखते हैं कि क्या उसे माफी मिलेगी। अब आगे। इसे बचाने की मत सोचो, ये राक्षस है, इस पर भरोसा नहीं कर सकते। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। दुष्ट अब क्यों रो रहा है? जब हमें तकलीफ देता था तब कहाँ थे ये आंसू? हाँ, मरने दो इसे, ये इसी लायक है। मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत पछतावा है, मुझे बचा लो। करण, हमें इसे बचा लेना चाहिए। हाँ राजकुमारी जी, लेकिन अब इस राक्षस को कैसे बचाया जाए? नहीं नहीं, मत बचाओ इसे। उसे अपनी गलतियों पर पश्चाताप है, हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तो करण अपनी बातों से सभी गांव वालों को उस राक्षस को बचाने के लिए मना लेता है। राजकुमारी जी, हमें इसे बचाने के लिए जल्दी कुछ करना होगा। हमें रानी कविता को बुलाना होगा। हाँ राजकुमारी जी, आप सही कह रही हैं। आप जल्दी से उन्हें बुला लीजिए। और सुनहरी चिड़िया एक मंत्र पढ़ती है जिससे कविता वहाँ पर आ जाती है और चिड़िया सारी बात कविता को बता देती है। ठीक है, मैं इस राक्षस को बचाने का प्रयास करती हूँ। पर आप क्या करने वाली हैं? मुझे इस राक्षस के भीतर जाना होगा, लेकिन ये तो जानलेवा हो सकता है। चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, प्रयास तो करना ही होगा। तो कविता उस राक्षस के मुंह में प्रवेश करती है और उन सभी तलवारों और बारूद को उसके पेट से निकालने का प्रयास करती है, परंतु कविता से ये कार्य नहीं हो पाता, तो वो बाहर आ जाती है। राजकुमारी, यह कार्य मेरे बस का नहीं है। अब क्या करें कविता? मुझे अपने राज्य के एक बालक मानक को यहाँ पर बुलाना पड़ेगा। उसके पास जादुई शक्ति है जिससे वो किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख सकता है। ठीक है कविता, तो उन्हें यहाँ जल्दी से बुलाओ। वहीं दूसरी ओर राक्षस दर्द से करहा रहा है। हाँ राजकुमारी। तो कविता अपनी आंखें बंद करती है और कुछ मंत्र बोलती है जिससे वहाँ पर एक 19 साल का बालक आ जाता है जिसके पास जादुई शक्तियाँ थी। कविता उसे सारी बात बता देती है। तो मानक, क्या तुम हमारी सहायता करोगे? मैं आपकी सारी परेशानी समझ गया हूँ, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा रानी कविता। तो इसके बाद मानक उस राक्षस के पेट के अंदर जाता है और सभी बारूद और तलवारों को चुटकी बजाकर उसके पेट से बाहर निकाल देता है। वाह, ये तो चमत्कार हो गया। हाँ भाई, लगता है ये बहुत ही शक्तिशाली है। तभी राक्षस उठता है और सभी को प्रणाम करके अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता है। तुमने जो किया उन कर्मों को भूल जाओ, परंतु भविष्य में कभी भी ऐसी गलती ना करना। जी महाराज, आप जैसा कहें। करण, आपका ये उपाय तो बिल्कुल सही बैठा। हाँ शुगर, मैंने कहा था ना कि तुम अब करण का कमाल देखना। देखा है ना कमाल? हाँ बिल्कुल। मानक की उपाय मेरा था, परंतु मानक और रानी कविता की सहायता के बिना ये संभव नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। करण और बाकी मित्र भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वहीं सभी गांव वाले बहुत खुश थे क्योंकि राक्षस वाली समस्या अब दूर हो चुकी थी। सारे गांव वासी भी करण और उसके मित्रों का शुक्रिया अदा करते हैं। थोड़ी देर बाद करण, आप और आपके सभी मित्र बहुत ही कठिन मार्ग पर चल पड़े हैं। हाँ रानी कविता, लेकिन हमें हर कीमत पर राजकुमारी जी की सहायता करनी ही है। हाँ, भला उसके लिए हमें कितनी कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े। हाँ जानती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी की सहायता के लिए आपको मानक की शक्तियाँ दे दी जाएं। लेकिन वो कैसे संभव है? मेरे पास आओ, मैं दिखाती हूँ। तो कविता करण के हाथ को पकड़ती है और मानक के हाथ पर रख देती है और कुछ मंत्र पढ़ने के बाद मानक की वो शक्ति करण के अंदर आ जाती है। जब आपकी ये यात्रा सफलतापूर्वक पूरी हो जाएगी तब मेरी ये शक्ति मेरे पास वापस आ जाएगी। वाह, ये तो अद्भुत है। अब तो करण और भी अच्छे से शत्रुओं का सामना कर पाएगा। अब हम दोनों चलते हैं। अलविदा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मानक। तो इसके बाद कविता और मानक वहाँ से चले जाते हैं। अब हम सभी को भी यहाँ से जाना चाहिए। हाँ राजकुमारी जी। अच्छा वधिराज, अब मैं भी यहाँ से जाती हूँ। लेकिन क्यों रानू? मैं तो तुम्हें देखने के लिए आई थी, परंतु मेरी वजह से तुम लोगों को और भी मुसीबत का सामना करना पड़ा। मुझे क्षमा करना। ऐसी कोई बात नहीं है रानू, आपका कोई भी इरादा बुरा नहीं था। हाँ रानू जी, परंतु आप संभल कर रहिएगा क्योंकि इस मार्ग पर काफी खतरा है। ठीक है बुलबुल। और रानू भी वहाँ से चली जाती है। गांववासी अभी तक वहीं थे। गांव वालों, अब हम सबको भी जाना होगा। अगर कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करना। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, आप सबकी वजह से आज हम सब जिंदा हैं। ठीक है, अब हमें आज्ञा दीजिए। ठीक है बच्चों, हम सभी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर हमेशा बना रहेगा। तो वे लोग जैसे ही वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी अचानक वहाँ से विशाल आकार का लाल रंग का भयंकर राक्षस रक्तम आ जाता है। गांव वाले चिल्लाने लगते हैं। फिर से एक और राक्षस।
ये यहाँ हो क्या रहा है? मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। देखो तो कितना भयानक है ये, 3 सींग है इसके। पर अब ये छिपकली जैसा राक्षस कौन है आखिर? पता नहीं, कहीं इसको उसी राक्षस ने तो नहीं भेजा अपना बदला लेने के लिए। हाँ, हो भी सकता है। हे भगवान, हमारी रक्षा करना। तभी राक्षस रक्तम अपनी चुटकी बजाता है और वहाँ पर उसकी सेना आ जाती है। गांव वालों, सभी लोग दूर चले जाओ और आप सब घबराइएगा मत, हम आप सभी को कुछ नहीं होने देंगे। दोस्तों तैयार रहना, ये बहुत मुश्किल होने वाला है। सभी तैयार हो जाओ। रक्तम के सैनिक उन सभी की ओर बढ़ने लगते हैं और युद्ध शुरू हो जाता है। बहुत ही घमासान युद्ध होता है, लेकिन करण के पास अब पहले से ज्यादा ताकत आ चुकी थी, इसलिए वे सभी सैनिकों का सामना बड़ी बहादुरी और चतुराई से कर रहे थे और धीरे धीरे एक एक करके वे लोग उसके सैनिकों को मारते जा रहे थे। तभी रक्तम टॉबी को उठा लेता है। तू इन सभी का बहुत प्यारा है ना, तो सबसे पहले तुझे ही मौत के घाट उतार देता हूँ। दुष्पापी, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे नहीं पता कि अगर तूने ऐसा किया तो उस दुस्साहस का परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा, जो कि अत्यंत बुरा होगा। छोड़ मुझे। एक जानवर होकर ऐसा साहस, वाह, अब तू नहीं बचेगा। हाँ, और फिर तू भी नहीं बचेगा, आजमा कर देख ले। मेरे सामने अपने प्राणों की भीख मांगने के बजाय तू यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। रुक जा, तुझे अभी जमीन पर पटक कर मौत के घाट उतार देता हूँ। करण, करमजीत, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वहीं करण और बाकी लोग तो राक्षसों को मारने में लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि अब टॉबी की जान खतरे में है। तभी शुगर की नजर टॉबी पर जाती है और वो बहुत जोर से चिल्लाती है। मेरी आवाज तो किसी तक नहीं पहुंच रही है। यहाँ बहुत भीड़ है और सभी लोग अपने प्राण की रक्षा करने में लगे हुए हैं। अब मैं क्या करूँ? तभी सुनहरी चिड़िया की नजर टॉबी पर पड़ जाती है। करण, करण, टॉबी को बचाओ जल्दी। वहीं रक्तम टॉबी को जोर से अपने हाथों से नीचे फेंक देता है। नहीं। लेकिन तभी खुशकिस्मती से करण जल्दी से चुटकी बजाता है, जिससे टॉबी नीचे गिरते वक्त गायब हो जाता है और आराम से जमीन पर पहुंच जाता है। टॉबी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, ये सब मानक की दी हुई शक्तियों के कारण हुआ। मैं बच गया शुगर। शुगर बहुत खुश होती है और टॉबी को गले लगा लेती है। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया है। मैं बहुत डर गई थी। अरे शुगर, तुम रोती क्यों हो? और डरो मत, क्योंकि मेरे साथ मेरे इतने बलवान और बहादुर मित्र जो हैं, मुझे कभी कुछ नहीं होगा। रक्तम, तूने टॉबी को मारने की कोशिश की, ये तूने अच्छा नहीं किया। वहीं अब करण रक्तम से युद्ध करने लग जाता है, लेकिन वही करमजीत यह देखता है कि जैसे जैसे वे लोग रक्तम के सैनिकों को मारते जा रहे हैं, वैसे ही जैसे उनकी संख्या भी दुगनी होती जा रही है। ये सैनिक तो बढ़ते ही जा रहे हैं। ये कैसी माया है? करमजीत, अब हम क्या करें? हम सब कब तक लड़ते रहेंगे? हाँ बिल्कुल, अब क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा। फिलहाल तो लड़ते रहो बस, जीत हमारी ही होगी, हिम्मत मत हारना। हाँ, हमें अपने साथ इन गांव वालों की भी रक्षा करनी है, नहीं तो ये राक्षस बेचारे इन मासूम गांव वालों को मार कर खा जाएगा। हमारे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। वहीं अब सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण सभी लोग थकने लगते हैं। ये कैसा मायावी राक्षस है, उसकी सेना बढ़ती ही जा रही है। हाँ करण, अब तो हम सब भी लड़ते लड़ते थक रहे हैं। क्या करे करण? वहीं दूसरी ओर रक्तम उन गांव वालों में से करीब 10 लोगों को अपनी हथेली में रख लेता है और अपने मुंह में डालने वाला ही होता है कि तभी अचानक से वो राक्षस वहां आ जाता है जिसकी जान करण ने बचाई थी। वो देखो, ये तो वही राक्षस है जिसकी हमने जान बचाई थी। हाँ, वो उससे लड़ रहा है। ये उस राक्षस से हमारी सहायता करने के लिए आया है। और तभी वो राक्षस रक्तम का सिर धड़ से अलग कर देता है। उसके मरने के साथ ही सारे सैनिक भी गायब हो जाते हैं। क्या हुआ मित्र, तुम इसके लिए पछतावा क्यों कर रहे हो? रक्तम मेरे बचपन का मित्र था। जब मैं अपने राज्य में वापस गया तो वहाँ पर सभी को यहाँ की सारी बातें बताई। तभी रक्तम मेरे हार जाने पर बहुत क्रोधित हुआ और उसने निर्णय लिया कि वो तुम सभी का खात्मा कर देगा। तो वो बदला लेने आया था? हाँ, परंतु मैंने इसे रोकने का बहुत प्रयास किया। उसने मेरी बात नहीं मानी और ना चाहते हुए भी मुझे करना पड़ा। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे करण और उसके दोस्तों की आगे की कहानी। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।